डिस्कस करते हैं अबाउट ये आपके वैसे आपके हो चुके हैं, फिर उसी को समझाया हुआ है आगे, ठीक है। तो इसमें मैं जल्दी जल्दी करवाती हूँ, ठीक है। जैसे when we talk about the fundamental rights in detail, right to equality बात करते हैं, तो equality before law and equal protection of law means article 14 says that the state means the country, ठीक है। state means we are talking about the country, shall not deny to any person the equality before law and the equal protection of laws within the territory of India। ये ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ आपको, that we all are equal। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, A और B तो उन्होंने मर्डर किया था, one belongs to some other family and one belongs to some other family, ठीक है। Here the word person includes the legal person as well as the statutory corporation, companies, registered society and any other type of legal person, ठीक है। पर्सन मतलब यहाँ पे कोई भी हो सकता है, सबके लिए क्या है, लॉज आर इक्वल, ठीक है। हाउएवर द रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर इज नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब होता है कि पूरी तरीके से जो बोला गया वैसा, मतलब पूरी तरीके से। इट इज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर एक्सेप्शंस, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस जैसे प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर एंजॉयज अ वेरियस इम्यूनिटीज। देखो अगर प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पर है तो उसके ऊपर हम सिविल प्रोसीडिंग्स, मतलब उसके ऊपर हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं लगा सकते, उसी तरीके से गवर्नर पर भी, ठीक है। हाँ, पर इन लोगों को हटाकर, इम्पीचमेंट कर प्रेसिडेंट का या गवर्नर को हटाकर हम लोग इनके ऊपर भी क्या कर सकते हैं बेटा, अपना जो है नॉर्मल ट्रायल वगैरह कर सकते हैं। फिर अदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स एंजॉय द इम्यूनिटीज इन रिस्पेक्ट टू प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, ठीक है। इसमें भी समझ लीजिए कि एमपीज हैं, उनको भी फॉरेन सॉविजनेर जैसे रूलर्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम द सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। कंप्लीटली नहीं, उनको पहले वहां से हटा दिया जाता है उनकी पोस्ट से, उन्हें नॉर्मल सिटीजन बनाया जाता है, देन उनके ऊपर जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वगैरह भी चलती हैं, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था। तो प्रोवाइड द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑन द religion of religion, race, caste, sex, place of birth। The word only in this article implies that discrimination on grounds other than these mentioned is not prohibited। For example, the second provision of this article confers upon every citizen the right to access shops, ठीक है, public restaurants, hotels, place of entertainment, हम कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। The use of wells, tanks, bathing guards, roads, places of public resorts, maintained wholly and partially by the state funds or dedicated to general public, ठीक है। जनरल पब्लिक के लिए जो भी चीजें हैं हम लोग उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। However, there is a certain exception। मैंने आपको बताया था इसमें एक्सेप्शन क्या है, कि रिजर्वेशन वगैरह देना जो कि पॉजिटिव साइड में मतलब दिया जाता है, ठीक है। The state is permitted to make any special provision for the women and the children, for example reservation of seat in the local bodies, free education to all children। The state can also make special provision for the advancement of any socially and educationally backward citizen of the citizen of the country, जिनको हम SCs और STs कहते हैं, उनके लिए रिजर्वेशंस और उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। उनको प्रमोशंस में भी सारी चीजें मिलती हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को। उनको एडमिशन के लिए भी आपने RIMC वगैरह में भी देखा होगा, उनके लिए जो है सीट्स रिजर्व होती हैं, ठीक है। समझ आई? जिससे आप लोगों को बड़ी परेशानी है, मुझे भी है, बट क्या कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। इसमें भी सेम थिंग है कि किसी को भी जॉब मिलेगी, वेदर वो किसी की कास्ट से बिलोंग करता है, वेदर किसी रेस से बिलोंग करता है, वैसे वेदर किसी सेक्स से, रिसेंट से, प्लेस ऑफ बर्थ से, या फिर रेजिडेंस उसका क्या है, ठीक है। बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है कि इन लोगों को फिर से यहाँ पर क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो वहां पर एक तरीके का कह सकते हैं कि हाँ, जो जनरल कैटेगरी है उसके साथ एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। बट बोला ये जाता है, रीजनिंग ये बोली जाती है कि जो जनरल कैटेगरी है उन लोगों ने SCs पर बहुत टाइम पहले, है ना, बहुत जुल्म ढाए थे, ठीक है। तो उनको बराबर लाया जा रहा है। पहले पूरी तरीके से जब जनरल कैटेगरी पूरी तरीके से खराब नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक हम उन लोगों पे जुल्म ढाते रहेंगे, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मैं समझा चुकी हूँ आपको। इट अबॉलिशेस द अनटचेबिलिटी and forbids its practice in any form। The article further states that the enforcement of any disability arising of the untouchability shall offense punishable in accordance with the law। किसी के साथ भी आप इस तरीके का बिहेव करता है, don't touch me, ठीक है, because you are a SC और शूद्र वगैरह, then you are liable to the what,
to the public, sorry, punishment. ठीक है, उसके बाद all the term untouchability has defined in the Protection of Civil Rights Act 1755. ठीक है, बट इसमें यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आर्टिकल 17 इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। चलिए, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स हो गया, मैंने बता दिया था, ओनली मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन ऑन एनी बॉडी, ठीक है, वो सब आप लोगों के अलाउड है टू यूज द आर्टिकल, सॉरी, टाइटल्स। पर मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था, अगर आप आधार कार्ड या कोई भी चीज देखते हो तो वहां पर वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है, यू आर ओनली अ सिटीजन, ठीक है, ये चीज बता दी थी मैंने आपको। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द नेशनल अवार्ड इंक्लूडिंग भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री डू नॉट अमाउंट टू टाइटल। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर के आगे लिखवा लो आई एम द पद्म भूषण अवार्डी, ठीक है, इस तरीके से भी आप नहीं लिखा सकते, ठीक है। हेरिडेटरी टाइटल तो बिल्कुल भी नहीं अलाउड है, ठीक है। एडिशनली इट इज हेल्ड दैट द सफिक्स लाइक राखी शर्मा जी, मैं अपने घर के सामने लिखवा लूं राखी शर्मा जी, ठीक है, या फिर राजकुमारी राखी शर्मा, या फिर रानी राखी शर्मा, इस टाइप के जो टाइटल्स हैं दे आर नॉट अलाउड, समझ आए, इन द इंडिया, ठीक है। राइट टू फ्रीडम लाइक आर्टिकल नंबर 19 बता दिया था, इसमें 6 अदर है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आप लोगों का प्रोटेक्शन ऑफ राइट में 6 अदर है, ठीक है, इसमें सब बता दिया था मैंने। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, ये बता ही चुकी हूँ मैं सारी चीजें। बट आर्टिकल 19 जो है वो पहले शुरू में 7 राइट्स जो है कंटेन करता था, मतलब 7 फर्दर फ्रीडम्स, ठीक है। बट अब आफ्टर द अमेंडमेंट 44 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, ठीक है, 1 इसमें से हटा दिया गया, ठीक है। देखो इसी 44 अमेंडमेंट से एक आपका था राइट टू प्रॉपर्टी, वो भी हटा दिया गया, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को भी रिमूव कर दिया गया बाय दिस अमेंडमेंट, समझ रहे हो मेरी बात। ये तो इसमें से एक फ्रीडम हटाई है आर्टिकल 19 में से, चलो मैं और समझा दूंगी एक बार। पहले बेसिकली 7 फंडामेंटल राइट्स थे, ये तो राइट ऑफ फ्रीडम में जो 6 में से 7 थी, ठीक है। दिस 6 राइट्स आर प्रोटेक्टेड टू द सिटीजन, टू द शेयर होल्डर और कंपनी, बट नॉट फॉर द फॉरेनर और लीगल पर्सन्स लाइक कंपनीज और कॉर्पोरेशन। द स्टेट कैन इम्पोज reasonable restrictions on enjoyment of these 6 rights only the grounds mentioned in the article 19 itself, not on the other grounds. Also note that the 6 rights guaranteed by article 19 can be suspended in national emergency, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम, अब जैसे अभी इमरजेंसी भी नहीं थी, ठीक है, कोरोना के टाइम पे भी क्या हुआ था कि आपकी जो क्या कहते हैं फ्रीडम्स जो है ये हटा दी गई थी, ठीक है, यहाँ पर इमरजेंसी नहीं लगी थी बट हेल्थ कंडीशन थी तो इनको सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी मैंने आपको बताया था 2 तरीके से होती है, एक होती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ये बता दिया ना मैंने, ग्राउंड्स ऑफ वॉर्स एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, बताया या नहीं। वॉर होती है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन का पता है, मतलब आर्म रिबेलियन, इंटरनल इमरजेंसी, ये बताया है मैंने क्लास में आपको, शायद दूसरे बच्चों को बताया। देखो वॉर होता है व्हेन 2 कंट्रीज डिसाइडेड, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिसाइड हुआ कि वॉर होगी, ठीक है, वहां पे प्री ऑक्यूपाइड। और अगर एक्सटर्नल एग्रेशन की बात करें तो जैसे चाइना ने फॉर एग्जांपल अटैक कर दिया इंडिया पे, तो वो एक्सटर्नल एग्रेशन होता है। अगर हम आर्म रिबेलियन की बात करते हैं तो आर्म रिबेलियन होता है जो इंटरनल डिस्टर्बेंस होती है, कि अंदर ही कंट्री के अंदर क्या हो गए, दंगे हो गए, ठीक है, उसे कहेंगे इंटरनल रेबिलियन या आर्म रेबिलियन, ठीक है। पहले इसको इंटरनल इमरजेंसी कहा जाता था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, अब इसको आर्म रेबिलियन जो है नाम दे दिया गया है, ठीक है, समझ आ गया सबको। फिर प्रोटेक्शन ऑफ 20 में बता दिया था मैंने, कन्विक्टेड नो पर्सन नो पोस्ट एक्ट फिक्स्ड, तो बता दिया था कि एक बार सजा, मतलब एक ही इंसान को एक ही उसके लिए क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, ठीक है। सेकंड मैंने बताया था नो डबल जियोपार्डी, बता दिया था नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सॉरी, डबल जियोपार्डी का मतलब कि एक पर्सन को शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। इसमें मैंने बता दिया था कि अगर किसी बंदे को पकड़ा गया है और उसका बाद उसका जो सजा है वो बढ़ा दी गई है, बट उसको उस अकॉर्डिंग, जब उसको पकड़ा गया था उसी के अकॉर्डिंग जो है पनिशमेंट मिलेगी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है कि अगर आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते,
फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई क्राइम कमिट किया है और मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और मुझसे वो क्राइम, मतलब मैंने बोला कि मैंने हाँ इस इंसान को मारा है विदाउट एनी प्रूफ एनी एविडेंस, तो वो मैं अपने आप को डिस्क्राइब नहीं कर सकती, मैं ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती, मतलब ऐसी जबरदस्ती नहीं है कि मैं किसी स्टेटमेंट को दूं जो मेरे ही खिलाफ यूज की जाए, ठीक है, ये भी हमारे पास राइट है, समझ रहे हो, खतरनाक है ना। चलिए, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, जिसमें नो पर्सन इज डिप्राइव ऑफ लाइफ और हिज पर्सनल लिबर्टी and according to the procedure established by the law, this right is available to both and citizen and non-citizens, ठीक है। Supreme Court has held the right of life and personal liberty to person, ये मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। इसमें आपका आर्टिकल 21 के अंदर ये भी है कि आप लोगों के पास ये भी राइट है दैट यू शुड गेट द क्लीन एनवायरमेंट विदाउट एनी पोल्यूशन, ठीक है। राइट टू एजुकेशन 21A, ठीक है, ये आपका ऐड हुआ था बाद में ही 86th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। प्रियांश बताना बेटा कौन सी ईयर में था, ये मैंने याद भी करवा दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। एजुकेशन ऑफ हेल्थ, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, ये आपके प्राइम मिनिस्टर, देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है वो स्टार्ट किया था, ठीक है। बताइए कौन सी ईयर में स्टार्ट किया था, क्लास में बताइए, जो पुराने बच्चे हैं उनको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। चलिए, फिर आर्टिकल 22 बता दिया था अरेस्ट और डिटेंशन की, किस तरीके से किस लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है, अरेस्ट वारंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लीगल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कोई भी नकली पुलिस की वो पहन के आ जाए, ठीक है। वेरी गुड प्रियांश, 2002, कोई भी पुलिस की वो आता ना मूवीज में दिखाते हैं कि नकली पुलिस वाला आ गया और ले गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर्स, आपको कोई उठा के ले गया है पुलिस, ठीक है, तो उसको 24 आवर्स के अंदर उसको आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई हाँ हमने इस बंदे को पकड़ा है, वहां पे उसका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइज द फर्दर डिटेंशन, ठीक है। अगर मजिस्ट्रेट बोलता है कि इसको छोड़ दो 24 आवर्स के अंदर ही छोड़ना पड़ेगा, अगर मतलब मजिस्ट्रेट आगे उसको फर्दर डिटेंशन मतलब रोकने के लिए नहीं बोलता है, ठीक है। फिर ये प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, ये बता दिया था, देवदासी, स्लेवरी, इमोरल ट्रैफिकिंग इन वुमेन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, सेलिंग बाइंग ऑफ मेन मतलब लाइक गुड्स, मतलब एक प्रोडक्ट की तरह बच्चों को या वुमेन्स को यूज करना, ठीक है, उसे कहा जाता है आपका चाइल्ड लेबर। बेगार मैंने बता ही दिया, बेगार मतलब जिसमें आपको कोई मनी ना मिले, ठीक है। 24 prohibits the employment of children below age 14 years in any factory, mine or other hazardous activities like construction work or railway, but it does not prohibit their employment in harmless or innocent work, जैसे चाय वाले दुकान पे वो कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली जो ऐसी जगह कर सकते हैं जहाँ पे उनको दिक्कत ना हो। The Child Labor Prohibition Regulation Act 1986 most important law in that direction. The Child Labor को दोबारा से अमेंड किया गया 2016 में, जो कि प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 इयर्स इन एनी ऑक्यूपेशन, किसी में भी नहीं, ठीक है। पहले ये था, इसके अकॉर्डिंग छोटे मोटे काम कर सकते थे बच्चे, पर 2016 के बाद नॉट अलाउड, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ओन रिलीजन, ठीक है, ये आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आर्टिकल 25 कवर्स ऑल, नॉट ओनली द रिलीजियस बिलीफ डॉक्ट्रिन्स मतलब, बट ऑल्सो द रिलीजियस प्रैक्टिस, मेरी मर्जी में किसी भी यज्ञ करूं या कुछ भी करूं, जो भी मतलब मेरे रिचुअल्स में है, ठीक है। मोर ओवर दीज राइट्स अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स, सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन्स, ठीक है। देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।